आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से आप सभी भाई बहनों को एक एक सदस्य अवश्य ही जोड़ने हैं। आप लोग इस मुहिम में साथ नहीं दे रहे हो, है ना, और काफ़ी कुछ स्लो डाउन हो चुका है। मतलब आप सभी लोगों के लिए हम दिनों रात एक किए रहते हैं कि किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना आप सभी लोगों को ना करना पड़े। आपके बड़े बड़े से मुद्दों को सॉल्व कराते हैं, लेकिन आप सभी लोग इस चैनल के प्रति थोड़ी सी भी जो है मतलब नैतिकता नहीं दिखा रहे हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आपकी अपनी मेंटलिटी है और आप सभी लोगों को ये लगता है कि जो चीज़ें हैं बाद में उसको संवारी जा सकती हैं, तो यही सही भाई। आप सभी लोगों की अपनी परम इच्छा है तो उसमें कोई कुछ किया नहीं जा सकता, है ना। हम सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी आपको आदेशित नहीं कर सकते। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा आपके टीजीटी पीजीटी के लिए टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं। अब देखिए, आपकी परीक्षाएं 2023 में जाना शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। विद्यार्थी जिस बात को लेकर के परेशान हैं कि क्या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 2023 में हो पाएगी, तो प्रवक्ता की परीक्षा तो पहले 2023 में जा चुकी है, 22 में होने की उसकी कोई आसार नहीं है, ठीक है। और रही बात इस बात को लेकर के कि क्या 2 महीने के अंदर इसका पेपर कराया जा सकता है, नामुमकिन। ठीक, नामुमकिन इसलिए है क्योंकि 2 महीने में किसी चीज़ को नए सिरे से स्टार्ट कर पाना किसी के भी लिए, किसी भी भर्ती संस्थान के लिए आसान नहीं होता। फर्म का चयन करना कि कौन सा फर्म आपका एग्ज़ाम कराएगा, कौन सा फर्म आपकी बुकलेट जांचेगी, कौन सा फर्म आपका परिणाम तैयार करेगा, ये सारी चीज़ें बहुत सीक्रेटली होती हैं, ठीक है। अत्यधिक कॉन्फिडेंशियल मामले होते हैं, इसलिए इसकी सूचना किसी को नहीं दी जाती, पहला। और दूसरा, फार्मों की स्कैनिंग करने में ही कम से कम 45 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। प्रश्न पत्रों को तैयार करना, ऐसा नहीं कि मतलब आपके टीजीटी पीजीटी के प्रश्न पत्र तैयार रखे हुए हैं, बस सदस्य आए और तुरंत ताबड़तोड़ जो है मतलब परीक्षाएं आप सभी लोगों की घोषित हो जाएंगी। परीक्षाएं आप सभी लोगों की वो अब 2023 में जाना आरंभ हो चुकी हैं, ठीक है। मज़े की बात तो ये है कि नए अध्याचन भी चयन बोर्ड में काफ़ी इकट्ठा हो चुके हैं, ठीक। लेकिन हमें नए अध्याचनों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है तदर्थ शिक्षकों के 22,000 सीटों से। उसके संबंध में आज माध्यमिक शिक्षा विभाग की एक बहुत बड़ी मीटिंग देखने के लिए मिली है, ठीक है। और मज़े की बात तो ये है कि इसमें शासन के जो तरफ से गणमान्य प्रतिनिधि शामिल हुए थे, उन सभी लोगों ने 22,000 सीटों के संबंध में सहमति जताई है कि इसमें से अधिक पद जो है वो विज्ञापित किए जाएं और फ्रेश कंपटीशन के ज़रिए इन सभी लोगों को जो है मतलब सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए। लेकिन एक समस्या ये भी है कि तदर्थ शिक्षकों का समायोजन किया जाने का संबंध में जो प्रस्ताव बना करके जो है प्रस्तुत किया गया था, इस समय पटाखे और फट फुट ये सब चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी दीपावली नज़दीक आ चुकी है और इन सारी चीज़ों को लेकर के फट फुट चट पुट ये सब चलते रहेगा, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे अपने खबरों पर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन सीटों को लेकर के हमेशा से ही छात्र मुखर रहे हैं। कई विद्यार्थियों ने प्रयास किया कि हम हाईकोर्ट के माध्यम से सीटों को ऐड करा लें, उनके प्रयास सराहनीय थे। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि ये पूरी तरीके से पॉलिसी मैटर होता है, इसलिए हाईकोर्ट ने भी आदेश देने से इनकार कर दिया, ठीक है। अब आप सभी लोगों के 22,000 सीटों पर निर्णय होने की पूरी संभावना अब दिख रही है। साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को भी इस भर्ती में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा।
इस पे भी लगभग सहमति बन चुकी है। तो उन विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर मिलेगा जो कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी रखते हैं, उन विद्यार्थियों को अवसर ज़रूर मिलेगा, ऐसी भर्ती मिलेगा 2022 की ही भर्ती में जो है उनको पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों ने के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए थे और वो आवेदन मजबूरी में नहीं कर पाए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने लगभग 15 दिन का टाइम बढ़ाया था, लेकिन वो भाई परिणाम ना आ पाने के कारण वो विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए। सोचिए उनके सामने से आकर के वैकेंसी चली गई, है ना, उन विद्यार्थियों को कितनी तकलीफ हुई होगी। आज उनकी समस्याओं को सचिव अपर सचिव तक पहुंचाया गया है और उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि यदि थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी बनती है, अगर पोर्टल खोला जाता है, कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों से आवेदन लिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इन विद्यार्थियों पर भी थोड़ा रहमो करम बरसाएं ताकि ये विद्यार्थी भी आवेदन कर सकें, है ना। छात्र क्या मांगता है? छात्र मांगता है वैकेंसी, ना उसे महाराज का सिंहासन चाहिए, ना उसे एमएलए और एमपी का टिकट चाहिए, है ना, और ना ही उसे किसी तरीके से कोई सरोकार है। कंपटीशनर है बेचारा, एक छोटे से कमरे में रह करके अपने हाथ से भोजन बना करके खा करके, है ना, कंपीट कर रहा है, तो इसलिए उसको वैकेंसियाँ चाहिए। लोक सेवा आयोग में इस संबंध में आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग देखने के लिए मिली, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी और साथ ही साथ आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। एलटी ग्रेड आपका वनडे फॉर्मेट पे ही होगा, ये क्लियर हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, ठीक है। दूसरा, डाइट प्रवक्ता के लिए जो मतलब आवेदन लिए जाएंगे उसमें स्नातक और बीएड की डिग्री हर हाल में अनिवार्य होगी, ठीक है, और वो भी बीएड में 50% की अर्हता के साथ। तीसरा, जीआईसी लेक्चरर में फॉर्म अप्लाई करने के लिए विद्यार्थियों के पास बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है और वो विद्यार्थी 50% अंकों के साथ, मतलब स्नातक में नहीं, बीएड में आप सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। चौथा, जो विद्यार्थी ग्रेजुएट हैं कला विषय से या प्राविधिक कला से ग्रेजुएट हैं लेकिन उनके पास बीएड की डिग्री है, ऐसे विद्यार्थियों को सर्वप्रथम नियुक्तियां दी जाएंगी 2018 कला के एलटी ग्रेड के लिए। उसके बाद नॉन बीएड वाले स्टूडेंट की लिस्टिंग होगी, ठीक है। तो अब चीज़ें काफ़ी कुछ स्पष्ट होती चल रही हैं, क्योंकि दशहरे का टाइम है, चारों तरफ जो है मतलब खुशियां ही खुशियां देखने के लिए प्राप्त हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के जीवन में भी अब खुशियां आने वाली हैं, ताकि आप सभी लोगों की दीपावली इस बार अच्छे से बीते जाए, है ना। और हालांकि हमारे जीवन की दीपावली तो पता नहीं कब की उजड़ चुकी है, और अब जो है किसी भी प्रकार के त्यौहार को सेलिब्रेट करने की ना तो इच्छा होती है और ना ही जो है मतलब उन सारी चीज़ों में कभी कोई रुचि बन पाती है, क्योंकि हमारी माँ स्वरूपा, हमारी आदरणीय बड़ी भ्रातृजाया का मतलब भाभी का जो है देहावसान हो चुका था, 1 वर्ष हो चुके हैं उनको, लेकिन आज भी ऐसा महसूस होता है जैसे आज भी वो हैं, यकीन ही नहीं होता, है ना। तो आप सभी लोगों के जीवन में बहुत जल्दी ही इन सारे मुद्दे को लेकर के बहुत जल्दी ही खुशियां आने वाली हैं, और ये प्रयत्न सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की तरफ से ही होगा। हमें आपका यदि सहयोग चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए चाहिए कि आप लोग कम से कम एक सदस्य अवश्य ही इस चैनल के साथ जोड़िए। आप लोग जोड़ नहीं रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराते हो, शेयर नहीं करते हो, है ना। ऐसे अगर आप सभी लोगों के कार्य चलेंगे तो हमारा कितना उत्साह बढ़ेगा, है ना। विरोधी चैनल वाले जो है मतलब एक्टिवेट हैं कि आपके किस प्रकार के कार्यों को जो है बिगाड़ा जाए, और अकेला मैं ही जो है फील्ड में दिखता हूँ आप सभी लोगों की तरफ से। बीटीसी वाले विद्यार्थियों की एक पुरानी मांग है और मेरे नज़रिए में वो जायज़ मांग है, ठीक है। वो विद्यार्थी खंड शिक्षा अधिकारी के भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। आज इसके संबंध में जो है ज्ञापन आदि प्रस्तुत किए गए और उनको यदि
पार्टिसिपेट करने का मौका मिले तो भाई इसके लिए एनसीटीई से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आदरणीय मंत्री महोदया, अपर सचिव राजकीय और सचिव माध्यमिक शिक्षा, इन सभी लोगों को एक मानवीयता के आधार पर एक ज्ञापन ईमेल किया गया है और आदरणीय सांसद महोदया प्रयागराज श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी के लेटर पैड पर उनसे रिक्वेस्ट करके जो है पत्र आदि लिखवा करके संबंधित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को प्रेषित कराया गया है ईमेल के माध्यम से और फैक्स के माध्यम से, ताकि आप सभी लोगों की ये बातें, कि ये मांगें जो है वो पहुंचाई जा सकें। एनसीटीई को भी एक ज्ञापन सौंपा गया है, मतलब एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और देखना दिलचस्प होगा। कल संडे है, परसों की डेट में अगर वो ईमेल पढ़ी जाती है तो जाहिर सी बात है उनका जवाब क्या होगा, इस मुद्दे पर पूरा तरीके से प्रयत्न किया जाएगा। एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन आपका हर हाल में अक्टूबर में जारी होगा, इस बात की स्पष्टीकरण हो चुका है और एनआईसी को 20 लाख से अधिक आवेदन लेने की बातें सामने आ रही हैं कि मतलब इतने आवेदन होंगे और पूरी तरीके से तैयार रहने के लिए कहा गया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट होगी वो भी इसी महीने में स्टार्ट होगी। और मज़े की बात तो ये है कि राजकीय विद्यालयों में लगातार जो अध्याचन आए हैं वो अध्याचन आपके इसी विज्ञापन के लिए ऐड किए जा रहे हैं, ये खुशी की बात है। ठीक है, तो अच्छे खासे पद हो चुके हैं। अपर सचिव राजकीय श्रीवास्तव जी से आज हमारी टीम ने मुलाकात की, मैं स्वयं गया था उनके पास और उनसे बातचीत किया तो इस बारे में अवश्य ही पूछा गया था कि सर क्या ये बताएं कि आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता में क्या कुछ बाधाएं अभी शेष हैं क्या। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए इस बात को साफ साफ इनकार कर दिया कि अब एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता में कोई बाधा नहीं है। शासन ने किसी पर्पज़ के लिए, शासन ने किसी उद्देश्य के लिए एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि की वैकेंसियों को होल्ड किया है, लेकिन कुछ वैकेंसियां आपकी वो दशहरे के दीपावली के पहले, कुछ वैकेंसियां आपकी दीपावली के बाद जारी होंगी। ठीक है, ताकि इन सभी को जो स्ट्रीम बनाया जाए, जो कैलेंडर बनाया जाए, ठीक है, उन कैलेंडर के माध्यम से एग्ज़ाम आदि कराया जा सकें। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के हित के लिए हम सदैव कार्यरत रहता है, सदैव कार्य करता है और हम लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों का उद्धार, आप सभी लोगों का भला हो, इसके लिए हम सदैव तत्पर हैं। आज माता कात्यायनी का दिन था, आप सभी लोगों को उनकी आराधना करनी चाहिए और हाथ पैर धुल करके कम से कम नहीं तो 121 बार माँ दुर्गा का नाम जरूर लेना चाहिए। आप सभी का कल्याण होगा। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि दशहरे के बाद इसका प्रोग्राम पूरा जारी किया जाएगा और दीपावली के पहले पहले इसकी काउंसलिंग आदि करा ली जाएगी। जो सूचना प्राप्त हो रही है विशिष्ट शिक्षा विभाग से और इन सारी चीज़ों को लेकर के आज जब सचिव महोदय को ज्ञापन दिया गया था तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इन सारी प्रक्रियाओं को दशहरे के बाद से स्टार्ट किया जाएगा और शासन की मंजूरी के लिए पत्र भेजा जा चुका है। शासन अगर इस पर तुरंत मंजूरी देता है तो तुरंत दशहरे के तुरंत बाद ही आप सभी लोगों की मेरिट आदि को डिक्लेयर कर दिया जाएगा और काउंसलिंग आदि के कार्यक्रम जारी कर दिए जाएंगे। चूँकि ये बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है, 1598 पद ही हैं और इन सारी चीज़ों को जो है मतलब लागू किया जाएगा। जब 6800 की लिस्ट के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा इस लिस्ट के बारे में ना ही पूछे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस पर हाई कोर्ट की स्टे है और राज्य सरकार जो है वो आगे बढ़ नहीं रही है इस पर, तो ये मामला पूरी तरीके से हटा दिया गया है, दबा दिया गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 6800 की बात अब करना बेमानी है और जो लोग ये कहते हैं कि 6800 की नियुक्ति अभी हुई, तभी हुई, कल हुई, परसों हुई, 10 दिन बाद हुई, वो सिर्फ आपको गुमराह करने का कार्य करते हैं, बाकी उसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि 6800 की लिस्ट को लेकर के हमने सर्वेंद्र विक्रम सर से बात की थी SCERT में, हमने बेसिक शिक्षा सचिव से बात की थी, आपके अपर सचिव से बात की थी, PNP के सचिव से बात की थी, उन सभी लोगों का एक ही जवाब था। ठीक है, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के है। तो देखिए इसमें UPSI के विज्ञापन को लेकर के जो आपका पुराना विज्ञापन चल रहा था
उस पर विवादों की जो परिस्थितियां थी वो अब डिक्लेयर इसलिए होंगी क्योंकि दशहरे के बाद आज मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि दशहरे के बाद जितने भी पेंडिंग केसेस हैं राज्य सरकारों पर या वैकेंसियों से रिलेटेड विवाद हैं, उन सभी विवादों का पटाक्षेप केवल 15 दिन के भीतर होना चाहिए और ठप पड़ी प्रक्रियाओं को स्टार्ट करना है। मतलब दशहरे के बाद आपको माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड की बहाली भी देखने के लिए मिल सकती है या नए शिक्षा सेवाचयन आयोग का गठन भी देखने के लिए मिल सकता है, जिसके चांसेस लगभग 90% तक हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड आपका बहाल होता है या नया शिक्षा सेवाचयन आयोग गठित होकर के आप लोगों के सम्मुख आता है। लेकिन एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, टीजीटी की परीक्षा आपकी दिसंबर महीने में ही होगी। ठीक है, दिसंबर महीने में ही टीजीटी की परीक्षा होगी, क्योंकि जो लोग अक्टूबर, सितंबर और अगस्त में पेपर करा रहे थे वो सभी लोग जो है मतलब पहले जो है मतलब हमारी बातों को ही एक्सेप्ट किया कि नवंबर में पेपर होगा, और जब मैंने 10 दिन 15 दिन पहले बता दिया नवंबर नहीं दिसंबर में पेपर गया तो वो लोग अब दिसंबर का राग अलापने लगे हैं। लेकिन सत्य बात यही है कि इस बार दिसंबर में पेपर हर हाल में हर कीमत पे हो जाएगा। हमारा प्रयत्न यही है कि आप सभी लोगों का पेपर दिसंबर महीने में हो जाए, इसलिए आप सभी लोग दिसंबर को टारगेट करेंगे। यदि